भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, अभी काफ़ी देर से संतों के, भक्तों के, माताओं के मार्मिक भजन सुनने को मिल रहे हैं। यथार्थ में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, कबीर कमाई आपनी, कबीर कमाई आपनी, निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। हम थोड़ा गहराई से अगर विचार करते हैं तो जितने भी दुख हैं, जितने भी सुख हैं, ये सब कारण कार्य की एक व्यवस्था। ये दुख सुख कोई आकस्मिक नहीं होते, कारण कार्य की व्यवस्था से बंधे होते। और कबीर साहब इस महामंत्र को इस कारण कार्य की व्यवस्था के स्पष्टीकरण के लिए कहते हैं। और इसी से लगा हुआ दूसरा महामंत्र है, सुर नर मुनि और देवता, सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौ खंड, कहें कबीर सब भोगिया, दे धरे को दंड। हम किसी अहंकार में न रहें कि हम सुर हैं, नर हैं, मुनि हैं, देवता हैं, क्या हैं। ये सब होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऊपर से कुछ हो जाएं, संत बन जाएं, महंत बन जाएं, गुरु बन जाएं, महामंडलेश्वर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, ये बन जाना सब ऊपरी बात है और धोखे की बात है। यथार्थ में हमारा मन कितना परिवर्तित हुआ, हमारे मन में किस किस के बीज बोए गए हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। जिस तरीके से किसी ने अपने खेत में अगर बबूल का बीज बो दिया है तो बबूल का ही तो अंकुर निकलेगा, बबूल का ही तो वृक्ष उगेगा और उसमें कांटे ही तो लगेंगे। और किसी ने अपने खेत में आम का बीज बो दिया है तो आम का पौधा उगेगा और आम के मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार हम एक गहराई से समझें, हमारा अंतःकरण भी एक खेत है, जिसे सूक्ष्म में मन कह देते। ये एक खेत है और अपने मन में हम कैसे कैसे बीज बोते हैं, राग के, द्वेष के, छल के, कपट के, विरोध के, गाली के, निंदा के, बुराई के, काम के, क्रोध के, मोह के, अहंकार के। रात दिन बीज बोते रहे और उन्हीं बीजों में से जब अंकुर निकलते हैं, उसका प्रतिफल सामने आता है, तब हम दुखी होते, रोते, गिड़गिड़ाते, ये कहां से टपक पड़ा। लेकिन ये संसार में सब कारण कार्य की व्यवस्था है, ये प्रकृति का विधान है। आप पूरी प्रकृति को देख लीजिए, एक कारण कार्य की व्यवस्था है। और इसी तरीके से हमारा अंतःकरण भी एक खेत के समान है और ये शरीर भी प्राकृतिक है। हम अहंकार में इसे अपना मानते, ये हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है, 5 तत्वों का है और प्रकृति में कारण कार्य की व्यवस्था जुड़ी है। इसलिए
हमेशा इस बात को गहराई से समझें कि कोई भी कार्य करने से पहले हम स्वतंत्र होते, लेकिन कार्य करने के बाद उसके प्रतिफल में हम पराधीन हो जाते। एग्जाम्पल रूप में, उदाहरण के रूप में, अगर हमने लहसुन खा लिया, लहसुन खाने से पहले हम स्वतंत्र थे, लेकिन लहसुन खा लिया इसके बाद दुर्गंधी न आए, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। लहसुन खाने के कार्य से ही दुर्गंधी की डकार जुड़ी है, इसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर आम संतरा खा लिया है तो सुगंधी की डकार आएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो लहसुन का उदाहरण है केवल हमारी कुमन के, जो कुमन के द्वारा किए हुए कर्तव्य हैं, जिससे हमारे कुसंस्कारों की गंध आती, दुर्गंध आती, क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसे ही संस्कार बनेंगे। अगर दुष्कर्तव्य है तो उसके कुकर्तव्य, कुसंस्कारों की, जो कुसंस्कारों की दुर्गंध है वो जरूर आएगी। अगर सदकर्तव्य हैं, अच्छे कर्तव्य हैं, परहित के कर्तव्य हैं, आत्मा की आवाज के अनुसार कर्तव्य हैं, तो निश्चित है सुसंस्कार होंगे, अच्छे संस्कार, और अच्छे संस्कारों की सुगंधी अपने आप आएगी। ये अपने आप है। हम बाहर से कितने ऊंचे भक्त हैं, बाहर से कितने ऊंचे संत हैं, बाहर से कितने ऊंचे गुरु हैं, कितने ऊंचे धनी हैं, ये सब बहुत छोटी बातें हैं। लेकिन अंदर से क्या ओरिजिनलिटी है? हम अंदर से भी धनी हैं, अंदर से भी सुंदर हैं, अंदर से भी भक्त हैं, अंदर से भी संत हैं, अंदर से भी साधक हैं। अगर वास्तव में अंदर से हम भक्त और साधक हैं तो निश्चित है हमारा निरंतर भजन हो रहा, निरंतर सुधार हो रहा, हमारे निरंतर अच्छे संस्कारों की सुगंधी से हमारा तो जीवन सुवासित है ही, और हमारे संपर्क में जो भी आएगा उसे भी अच्छे संस्कारों की सुगंधी मिलेगी। दुनिया में सबसे संकीर्ण बात है स्वार्थी स्वभाव। जिसका मन स्वार्थी होता उसके अंदर हर गलती होती, कोई गलती बाकी नहीं रहता। और जिसका मन निस्वार्थ भावना से ओतप्रोत होकर के और परहित में समर्पित होता, निश्चित है उसके अंदर सारी अच्छाइयां धीरे धीरे अपने आप आ जाती। केवल मन की स्थिति पर निर्भर है, हमारा मन स्वार्थी है या हमारा मन निस्वार्थी है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण रखती। ये कहने में तो बहुत सरल लगता, लेकिन रहने में बहुत कठिन होता। क्योंकि जहां पर स्वार्थ में मन लोलुप नहीं होता, उस मन के अंदर अटूटता रहती। और जो क्षण क्षण मन के स्वार्थ में ये मन लोलुपी होता रहता, वहां अटूटता नहीं होती। जहां मन के सामने मन के अनुकूल वातावरण उपस्थित हुआ, वहीं पर मन टूट पड़ता। कबीर साहब इंकलाब करके क्या कहते, ये मन तो पंछी भया, ये मन तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा या माया के पास। ये मन पंछी हो गया, बहुत ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें, बहुत ऊंची ऊंची भक्ति की बातें, विज्ञान की बातें करता रहता, हवाई महल बनाता रहता, बहुत उड़ाने भरता आकाश तक। लेकिन जैसे ही मन की लोलुपता की वस्तुएं उपस्थित हुई, वैसे एकदम ऐसे टूटता
जैसे बाज पक्षी, चील पक्षी अपने भोजन मांस पर टूटता। कभी देखा होगा गांव देहात में जहां ये पशु खत्म हो जाते, ऊपर से ये बाज, चील, गिद्ध ऐसे टूटते हैं, एकदम बड़ी तेज आवाज के साथ एकदम वहां गिर पड़ते हैं। ऐसे ही मन की स्थिति रहती, जहां अपना लोलपी भोजन पाया, लोलपी जो जिस तरफ लोलुप था वही सामग्री उसने पाई, बस एकदम टूट पड़ता। कबीर साहब सबसे पहले मन के संबंध में कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए। ये मन एक ही तो है, अब इसे हम कहां लगाना चाहते। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्त कर, भावे विषय कमाए। अब दोनों तरफ से हम किधर लगाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। यथार्थ में भावे गुरु की भक्ति कर, अगर मन को भा रहा है क्या कि हम गुरु की भक्ति करें। गुरु किसी शरीर को नहीं कहते, इस बात को और ध्यान रखना। गुरु अपनी अंतरात्मा है और गुरु की भी अंतरात्मा ही उसकी गुरु है। कौन सी अंतरात्मा गुरु स्वरूप होती? जो अपदीपो भव, जो दीपक के समान प्रज्वलित हो चुकी, जो स्वयं जिसके अंदर सेल्फ नॉलेज प्रस्फुटित हो चुका, विवेक ज्ञान प्रस्फुटित हो चुका, प्रज्ञा ज्ञान प्रस्फुटित हो चुका। प्रज्ञा ज्ञान, विवेक ज्ञान की ऐसी ज्योति, ऐसा प्रकाश होता, उसका मन लोलुपी नहीं रहता। मन के अंदर बहुत अटूटता रहती, कितना भी लोभ लालच, कितना भी स्वार्थ आता रहे, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी अटूटता आ जाती, और जब तक विवेक ज्ञान उदय नहीं हुआ है और पोथी का ज्ञान है, तो पोथी के ज्ञान में तो जानते ही हैं कि तोता जो रट्टू ज्ञान होता है, बताते हैं, सबको मालूम भी है, ये कथाओं में सत्संगों में दोहराया भी जाता है। एक बहलिया कुछ तोता पकड़ के ला रहा था, एक संत उसी मार्ग से जा रहे थे। संत ने सोचा ये तोतों को मार देगा, अगर इनकी जान बच जाए तो अच्छा है। तोतों को खरीद लिया, खरीद करके आश्रम पर ले गए महात्मा। महात्मा ने सोचा अब कैसे इनके जान बचे, तो महात्मा ने पढ़ाना शुरू किया, तोता पढ़ो, बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत फंसना। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल्पे परत निशान। अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि के लोग भी कुशाग्र बुद्धि के हो जाते। जैसे पहले के लोग जानते हैं, कुएं की किनारे पर मन पर एक पत्थर रखा रहता था, बड़ी सी सिल, और उस सिल पर बार बार रस्सी, कोमल रस्सी के आने जाने से गहरे निशान पड़ जाते थे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल्पे परत निशान। पत्थर पर भी गहरे निशान पड़ जाते हैं अभ्यास करते करते। तो धीरे धीरे संत ने अभ्यास कराया, तोता पढ़ना शुरू कर गए कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत फंसना। अब संत ने सोचा कि अब ये तोता पढ़े लिखे हो गए, अब तो ये फंस नहीं सकते। छोड़ दिए तोता, एक बाग में पहुंचे। उसी समय बाग में जब पहुंचे तो एक बहलिया आया, उसने दाना डाल के जाल बिछाना शुरू कर दिया। अब तोता अपना पढ़ने लगे कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत फंसना। अब बहलिया ने सोचा यहाँ के तो तोता बहुत पढ़े लिखे हैं, जैसे ही हम आए वैसे ही इन्होंने जान लिया।
अब भला ये कैसे फंस सकते। उसने जाल उठाया, घर पहुंचा। उसके पिता ने पूछा कि भैया आज तो कोई भी चिड़िया फंसा के नहीं लाए। उसने कहा पिताजी क्या बताएं, आज एक ऐसे बाग में हम पहुंच गए, ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां सारे तोता पढ़े लिखे थे। कि कैसे पढ़े लिखे थे, कि जैसे ही मैंने दाना डाला और जाल बिछाया, वैसे ही तोता पढ़ने लगे कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत फंसना। अब बताओ जहां इतने पढ़े लिखे तोता हों तो कैसे फंसेंगे। पिता उसका बहुत अनुभवी था। पिता ने कहा बेटा तू चिंता मत कर पढ़े लिखे की, तू भोजन कर ले और वहीं जा, उसी बाग में जा और देखना वही पढ़े लिखे तोता फंसेंगे। उस लड़के ने अपने पिता की बात मान ली और मान करके वो उसी बाग में, उसी जंगल में पहुंचा। जब उसी जंगल में पहुंचा तो उसने दाना डाल के और जाल बिछा दिया, झाड़ी की आड़ में छुप गया। थोड़ी देर में देखता है कि वही पढ़े लिखे तोता दाने पर आकर बैठने लगे और उन तोताओं को देख करके और अन्य तोते भी आने लगे। एक जब झुंड उपस्थित हो गया, उसने आड़ से ही डोरी में झटका लगाया, सारे तोता जाल में फंस गए। अब तोता जाल में फंसे हैं और क्या कह रहे कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत फंसना। फंसे तो पड़े हैं और कह रहे कोई मत फंसना। बड़ी अच्छी बात लगती है, लेकिन ये सारी बातें सदगुरु अपने अपने पर स्वयं घटाने के लिए कहते। क्या हम जिन बातों को कहते हैं उनका चतुर्थांश यानी 25% भी पालन करते हैं क्या यथार्थ में? इसी को तो सदगुरु कबीर साहब जोरदार शब्दों में कहते हैं, करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारो, हम रहनी के साथी। जब शादी ब्याह होती है तो हमें तो यथार्थ में पता नहीं है, बताते हैं पंडित लोग, वहां पर 7-7 जन्मों तक साथ निभाने की बात करते हैं और क्या क्या मंत्र कहलवाते हैं, क्या क्या कसम खिलाते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे एक भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने विद्यार्थी जीवन से ही किसी शादी में नहीं गए हैं। लेकिन सुना है कि हाँ वहां पटा पर बैठ करके पति पत्नी को कई कस्में खिलाई जाती हैं, 3-3 और 7-7 जन्मों तक साथ निभाने की बात कही जाती है। और हम तो मतलब ये विचार करते हैं कि चारों तरफ जब घूमने जाते हैं तो सबसे ज्यादा झगड़ा पति पत्नी में ही मिलता है, सबसे ज्यादा। एक जन्म में भी सही तरीके से साथ नहीं निभ पाता। इसी बीच एक बात याद आ गई चलते चलते। एक दिन क्या होता है कि रात्र 12 बज गए, पत्नी गर्म दूध लेके गई और एकदम झकझोर के उठाया, लो दूध पी लो। एकदम पति सोया हुआ था। अब जब सोया हुआ था तो उठा, उसने सोचा कि आज तक इसने इस तरीके से प्रेम से कभी नहीं कहा कि तुम दूध पी लो, आज क्या बात है। तो उसने पूछा आज कोई क्या नई बात है, आज तो बड़े प्रेम से तुम दूध पिलाने आई। तो पत्नी क्या कहती है, प्रेम प्रेम की बात छोड़ो, आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैलेंडर में देखा था कि आज नाग पंचमी है। अब नाग को ढूंढने कहां जाऊं इतनी रात, तो हमेशा नाग की तरह फुसकारते रहते हो, मैंने सोचा तुम ही पी लो तो अच्छी बात है। अब बताओ, ये सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि हम कहते तो बहुत हैं लेकिन वास्तव में करते कहां हैं।
हम सब जानते हैं, एक छोटा बच्चा भी ज्ञान की बातें जानता है। हम कोई नई बातें नहीं बता रहे, हम आपकी ही बातों को उद्धृत करके और आपके अंतःकरण पर प्रभाव डालना चाहते हैं। ज्ञान बहुत छोटा होता है, बहुत लंबी कथा नहीं होती है। जिस ज्ञान से अपने अंतःकरण पर प्रभाव पड़ जाए। एक संत एक जगह अपने भक्तों के यहां पहुंचे तो उनका बुलावा था, एक भक्त ने बुलाया था, उसने संतों का निमंत्रण किया था और इसी के साथ साथ एक छोटा सा भोज भी किया था। इसमें गांव वालों का और रिश्तेदारों का भी निमंत्रण था। तो वो जाते हैं, एक भक्त का पहले ही घर पड़ जाता है, वहां गए, बैठे, पानी वानी पिया। तो उस भक्त ने बात बताई कि गुरुजी, आप जिस घर में आज निमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं, उस घर में भंडारा तो हो रहा है, लेकिन उनका सगा भाई उसमें शामिल नहीं है, ये कहा। तो गुरुजी ने कहा, ऐसी बात है कि हाँ, कि अगर आपकी कृपा हो जाती, अगर शामिल हो जाते तो अच्छी, हम सब लोग गांव वाले खाएंगे और एक भाई बैठा रहे तो अच्छा तो नहीं लगता। तो उस भक्त के साथ गुरुजी गए उसके घर पर, जिसका निमंत्रण नहीं था और शामिल भी नहीं था, दोनों बातें थी। जब उस भक्त के यहां पहुंचे तो उसने बाकायदा गुरुजी की साहबंदगी की, वंदना की, चरण स्पर्श किए, पानी वानी पिलाया। गुरुजी ने कहा कि आज तो भाई तुम्हारे घर में काफ़ी बड़ा भोज भी है, भंडारा है, सभी लोग शामिल हो रहे हैं और हम संत लोगों का भी निमंत्रण है। वो भाई तपाक से बोला, गुरुजी सभी लोग शामिल हों, लेकिन हमें तो 16 वर्ष हो गई है, बिल्कुल खाना पीना बातचीत कुछ भी नहीं है, 16 साल हो गई। तो गुरुजी ने पूछा, तुम्हारा निमंत्रण भी नहीं? कि हाँ, हमारा निमंत्रण भी नहीं, और निमंत्रण आएगा तो हम जाएंगे भी नहीं। उसने एक हमसे ऐसी बात कह दी थी जिसके कारण आज तक बोलाचाली भी नहीं है। अब गुरुजी ने दो एक बात बीच में कहते हुए एक बात कही। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे घर में कैलेंडर रहता है? तो भक्त ने कहा, हाँ गुरुजी, कैलेंडर तो रहता है। कि कोई 16 साल पुराना कैलेंडर है तुम्हारे घर में? तो भक्त ने कहा, गुरुजी आप कैसी बात करते हो, 16 साल पुराना? अरे एक महीने का, जब एक महीना पूरा हो जाता है तो पन्ना पलट दिया जाता, और एक साल पूरी हो जाती है तो कैलेंडर बेकार कर दिया जाता, और एक साल के बाद दूसरा कैलेंडर आ जाता, एक दिन के बाद दूसरा पन्ना आ जाता, और एक साल के बाद दूसरा पूरा कैलेंडर आ जाता। 16 साल पुराना कैलेंडर कहाँ रखा? तो उन्होंने कहा कि जब एक दिन की बात एक महीने के बाद अगले दिन नहीं रहती, अगले महीने नहीं रहती, एक साल की बात अगली साल नहीं रहती, और तुम 16 साल पुरानी बात को ढोए हुए हो, जब कोई चीज नहीं ढोई जा सकती। 16 साल पहले का तुम्हारा शरीर भी नहीं रहा, और सारी चीजें प्रकृति में बदलती हैं, और जब 16 साल पुराना कैलेंडर नहीं रहा, फिर अंदर ये विचार कैसे बने रहे, इन्हें क्यों नहीं पलट पाई? तो जैसे ही इस बात को कहा, उसके अंदर गुरुजी की बात का प्रभाव पड़ा। अब वो थोड़ा ढीला हुआ, और जैसे ही गुरुजी को ढीला मालूम पड़ा, वैसे ही गुरुजी ने उस भाई को जिसके यहां निमंत्रण था उसे बुलाया,
और ये कहा, देखो भाई, अगर तुमने हमको बुलाया है, तुम दोनों भाई प्रेम से भोजन में शामिल हो, तुम इन्हें निमंत्रण करो और इन्हें तुम्हारे यहां जाना चाहिए। तो जब ये बात कही तो जिसके यहां निमंत्रण था वो तो पहले से ढीला था, वो चाहता था कि किसी तरीके से भाई आ जाए, सभी लोग खाएंगे, हमारा भाई बैठा रहेगा। तो उसने कहा, गुरुजी आप जो आज्ञा दें, सिरोधारी है, जैसा कहें। गुरुजी ने कहा, थोड़ी मिश्री लाओ। एकदम जाता है, भाग के दुकान से मिश्री लाता है और गुरुजी ने बीच में मिश्री को रख दिया। उसने कहा, तुम मिश्री का टुकड़ा उठाओ, छोटे भाई को खिलाओ, छोटा भाई मिश्री का टुकड़ा उठाए बड़े भाई को खिलाओ और दोनों गले मिल जाओ। दोनों ने एक दूसरे को मिश्री का टुकड़ा खिला करके दोनों गले मिल गए। दोनों के आंखों में खुशी के, हृदय के, आत्मीयता के आंसू छलक आए और दोनों जो हैं शामिल हुए। तो ये क्या था? ये सत्संग की एक घटना घट गई। सच बात ये है, सत्संग बहुत ज्ञान, बहुत भजन, बहुत प्रवचन की बात नहीं है। सत्संग कहते हैं जहां हमारा मन परिवर्तित हो, जो पुराने संस्कार हैं, जो कुसंस्कार हैं, उन कुसंस्कारों को उखाड़ उखाड़ करके हम फेंकते रहें और अच्छे संस्कारों का अपने अंदर एक एक करके जन्म होता रहे, एक एक सद्गुण का जन्म होता रहे, तो निश्चित है हमारे अंदर संस्कार, हमारे अंदर सत्संग घटित हो रहा, हमारे अंदर भक्ति घटित हो रही। यथार्थ में होता क्या है, हमारी नेगेटिव बुद्धि रहती, नकारात्मक सोच। एक सत्य घटना बताते हैं। एक विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ रहा था। उसके पिता ने सोचा था इसके कम से कम 90% तो नंबर आने ही चाहिए, 90% से कम आने नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयास भी किया था, काफी उसे इंगित करते रहे थे, लेकिन जब परीक्षा हुई तो उसके 80% नंबर आए, 90% से पार या 90% नंबर नहीं आए। तो वो माता पिता अपने बच्चे को डांट रहे थे, फटकार रहे थे, तूने हमारा धन भी बर्बाद किया, समय भी बर्बाद किया और तूने जो है हर तरीके से अपना भी नाम डुबाया, हमारा भी नाम डुबाया, इस तरीके से डांट रहे थे। वहीं एक पड़ोस का बच्चा था, उसके 40% नंबर आए थे और 40% नंबर में वो लड्डू बांट रहे थे। बांटते बांटते उनके घर तक आ गए, क्योंकि पड़ोस की बात थी। जब घर तक आ गए तो लड्डू देख करके उन्होंने पूछा, भैया किस बात के लड्डू बांट रहे? अरे बड़ी खुशी की बात है, उन्होंने कहा, जो लड्डू बांट रहे थे। क्या खुशी? कि हमारा बेटा 40% नंबर लाया। और बड़े गर्व के साथ कह रहे थे, मेरा बेटा 40% नंबर लाया। अब वो अंदर से एकदम टूटे कि एक मैं आदमी हूं, मेरा बेटा इससे ठीक दूना 80% लाया और मैं इसे नालायक कह रहा हूं, और एक ये व्यक्ति है 40% में लड्डू बांट रहा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम नकारात्मक विचार में इतने घिर जाते हैं कि जो हम उन्नत नहीं कर पाए, जो हम जीवन में नहीं कर पाए, अपने बच्चों से आशा ये करते हैं ये बिल्कुल तम्बाकू न खाए, बीड़ी न पिए, शराब न पिए, सिनेमा न देखे, मोबाइल न देखे, जहाँ भी हम जाते हैं टीवी न देखे। पिता लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी हमारे बेटे को समझा देना, ये मोबाइल बहुत देखता, टीवी बहुत देखता, और रात दिन स्वयं भी मोबाइल देखते रहते, टीवी देखते रहते। एक यहीं पर नदिया के पुल पर एक परिवार है, नाम तो नहीं लेंगे, कुछ लोग समझ जाएंगे। उनके पास काफ़ी ज़मीन थी और उनके लड़के भी पैसे वाले थे। तो एक दिन उनके पिता आए, अब वो पिता ख़त्म हो गए, और ये कहा कि गुरुजी ऐसा करना, हमारे लड़के को समझा देना,
उनका लड़का सुनारीगिरी का काम करता था कि हमारा लड़का शराब पी लेता है, हमारा लड़का शराब पी लेता है और हमारे लड़के को समझा देना। और उसके पिता थे वो तम्बाकू हमारे ही सामने डाल लिए थे। तो हमने कहा पहले ऐसा करो, तुम तम्बाकू ढीलो तब तुम्हारे लड़के को समझाएं। अरे गुरुजी क्या करें, अब तो हम जाने वाले हैं, हम क्या सुधर के करेंगे, ऐसा कहने लगे। एक दिन संयोग से क्या हुआ, थोड़े ही दिन हुए, वो उनका लड़का जिसे वो बता रहे थे वो लड़का आ गया मोटरसाइकिल पर और अपने लड़के को लेके आया। आते ही उसने पैर छुए, लड़के से कहा कि पैर छुओ बेटा, पैर छुए, और ये कहा गुरुजी हमारे लड़के को समझा देना, ये क्रिकेट बहुत खेलता है और टीवी बहुत देखता है, पढ़ता नहीं है। तो हमने कहा एक बात कही बड़ी इम्पोर्टेंट, हमने कहा कि वो तो लड़का है, अगर इसका भी कोई लड़का होता तो ये अपने लड़के को सुधारने की बात करता, स्वयं सुधरने की बात नहीं करता। हमने कहा तुम्हारे एक दिन पिताजी आए थे, वो तुम्हारे सुधारने के लिए कह रहे थे और तुम आए अपने लड़के को सुधारने के लिए कह रहे हो, और स्वयं तो कोई सुधरना ही नहीं चाहता। तो वो शर्मिंदा होकर के थोड़ी देर बैठे चले गए। तो ये बातें एक सत्य घटना है और ये सच्चा सत्संग भी है। ऐसा नहीं कि सत्संग नहीं है, सत्संग वो नहीं होता है कि जो हम बहुत ऊंची नीची ज्ञान की बातें कह दिए और अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं किए। ऐसे ही एक बाप था, अपने लड़के से हर बात पर सुअर का बच्चा कहता था। कोई बात करे और कह दे सुअर का बच्चा इतना नहीं जानता, सुअर का बच्चा ये काम नहीं कर पाया, सुअर का बच्चा इतनी देर लगा दी, ऐसे कहता रहता था। अब वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ लिख करके 8वीं कक्षा पास करके और 9th में एडमिशन लेने के लिए शहर में गया। जब शहर में गया तो वहां एडमिशन का जो फॉर्म मिलता है, तो एडमिशन के फॉर्म पर वो उसने सारे कॉलम भर लिए और जहां पिता का कॉलम था वो खाली था, और पिता का कॉलम खाली फॉर्म लेकर के आया, पिता के सामने रख दिया कि पिताजी ये फॉर्म पूरा भर देना। उसने देखा पूरा फॉर्म भरा था, पूरा फॉर्म भरा था और पिता का नाम नहीं लिखा था। तो एकदम तड़क के बोला, सुअर का बच्चा इतना भी नहीं जानता मेरे पिता का नाम क्या है। उसने कहा लड़के ने, बस बस पिताजी, मैं इसीलिए तो नहीं भरा हमने नाम, वैसे तो हम जानते थे, अब आप हर बात पर सुअर का बच्चा कहते हैं, हमें तो डाउट हो गया, हमें तो संदेह हो गया, हम सुअर के बच्चा हैं कि आपके बच्चा हैं, आप भर दें, जैसा भर देंगे वैसा ही हम जान लेंगे। अब जब उस लड़के ने ये बात, वो उस पिता ने उस लड़के की ये बात सुनी, सुअर का बच्चा, इसके सुअर तो हम ही हो गए, सही अर्थ लगाया तब। तो उसी दिन से उसने दोनों कान पकड़े और बच्चे को उठा करके छाती से लगाया और ये कहा, बेटा तूने आज गुरु का काम किया, आज से मैं कभी गाली नहीं दूंगा और तुझसे सुअर का बच्चा नहीं कहूंगा। देखो सत्संग की घटना घट गई कि नहीं। तो इस प्रकार इन छोटी छोटी घटनाओं से जो जागृत हो जाता, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर्ग हो काज। एक एक शब्द का बहुत मूल्य होता, हम समझ नहीं पाते। सहजो बाई बहुत ऊंची संत हुई है, मीराबाई की तरीके से। ये दिल्ली की तरफ, गाजियाबाद, दिल्ली और इधर फरीदाबाद से लेकर ये पूरा क्षेत्र रहा सहजोबाई का। तो सहजोबाई दर्पण देख करके अपनी मांग संभाल रही थी। उसके गुरु थे चरणदास जी, वो निकल रहे थे गेट से और गेट के सामने जैसे ही पहुंचे तो उनकी निगाह
जो विंडो थी, खिड़की थी, उसकी सामने सहजों पर पड़ी लड़की थी, अभी शादी वादी नहीं हुई थी। तो अचानक उनके मुख से निकला, क्षणिक सुख के कारण सहजो काहे समारे मांग। आज का जमाना होता तो गुरु को भी उल्टी सीधी सहन करनी पड़ती। और इतनी बात सुनकर के सहजों के जो प्रारब्धी संस्कार थे वो उदित हो गए। उसने शीशा कंगा पटक दिया और उसी दिन से उसके अंदर भक्ति की, वैराग्य की किरण फूट गई, श्रद्धा की किरण फूट गई। उसकी कई पुस्तकें भी हैं, बहुत योग्य थी, बहुत कम पढ़ी लिखी और बहुत योग्य थी, क्योंकि ये ज्ञान का पथ, साधना का पथ वो पथ होता है, इसमें रटी रटाई बातें नहीं, अंदर से प्रस्फुटित बातें होती हैं। उसने लिखा कि हर को तज डारूं, गुर न तजूं हर को तज डारूं, हर ने मुझको जगत जाल में फंसायो, गुर ने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखायो, गुर न तजूं हर को तज डारूं। इस तरीके से कई शब्द और कई भजन, कई पुस्तकों की रचना की। यथार्थ में शब्द की चोट बहुत बड़ी होती है। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगो काज। जिन जिन लोगों ने शब्द का विवेक किया उनका तो काज ही बन गया। यथार्थ में आज का विचार भी लिखा है, क्या हम निरंतर अपनी भूलों को देखते हैं? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमें दूसरे की गलतियां, दूसरे की भूलें, ये तो बहुत मोटे मोटे अक्षरों में दिखाई देती हैं। क्या कभी हम बैठ करके अपनी गलतियों को, अपने भूलों को, अपनी मन की लोलुपताओं को भी देखते हैं? यदि हम अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को, अपनी मन की लोलुपताओं को देखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से हमारा भजन शुरू, हमारी भक्ति शुरू, हमारा ज्ञान, हमारा सत्संग शुरू हो जाता। जब हम अपनी गलतियों को देखते हैं तो यथार्थ में हमारे अंदर के क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब तिरोहित होने लगते, ये भागने लगते अपने आप। विकार संरक्षित तभी तक रहते हैं। एक बात बहुत गहराई से समझ लें, जो जितना अहंकारी होगा, पिछले रविवार को भी बात बताई थी, जो जितना अहंकारी होगा वो उतना ही विकारी होगा, ये स्वाभाविक है। और जो जितना निरहंकारी होगा, अगर उसे छोटे बच्चे ने भी बता दी कि आपकी ये गलती है, तो वहां पर क्रोध नहीं जगेगा, वहां पर श्रद्धा जगेगी। याद रखें, दो ही चीजें रहती हैं, अगर श्रद्धा है तो क्रोध नहीं होगा, और क्रोध है तो श्रद्धा नहीं होगी। एक ही सूत्र है, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान जागृत होता। अहंकार से हम ज्ञान को रट तो सकते हैं, लेकिन अहंकार से ज्ञान जागृत नहीं हो सकता। जब भी और जहां भी ज्ञान जागृत हुआ है, श्रद्धा से ही ज्ञान जागृत हुआ। तो इसलिए अगर अहंकार का कवच, जिस तरीके से कोई बीज देखा है, बीज के ऊपर से छिलका जरूर होता है, और छिलका का कवच जब तक गलता नहीं है तब तक अंकुर नहीं निकलता। यह बड़ी साधारण सी बात है, सभी काश्तकार लोग हैं, काश्तकार टाइप के लोग हैं, सब जानते हैं। धान का छिलका हो, किसी का छिलका हो, सबके ऊपर छिलका होता, सब बीजों के ऊपर छिलका होता, और जब वो छिलका गलता है उसी टाइम उसमें से अंकुर प्रस्फुटित होता। अगर छिलका गलाने की मिट्टी में, वातावरण में नमी नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो निश्चित है वो
छिलका गलेगा नहीं, अंकुर नहीं निकलेगा। इसी तरीके से हमारे अंदर भक्ति का अंकुर तभी प्रस्फुटित होता है कि हमारे मन पर अहंकार का छिलका चढ़ा हुआ है। ये मन एक ऐसा सूक्ष्म बीज है, इसके अंदर अहंकार का छिलका चढ़ा रहता, और जब भी जहां भी आप देखें गौर से विचार करके, चाहे वो भक्त लोग हों, चाहे वो महापुरुष लोग हों, जब जिनका अहंकार गला और उसी क्षण उनके अंदर से जो सेल्फ नॉलेज है, आत्म ज्ञान है, प्रज्ञा ज्ञान है, वो प्रस्फुटित हुआ अपने आप। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जहां श्रद्धा जग जाती है वहीं हमारे अंदर से विवेक जागृत होने लगता, आत्मज्ञान जागृत होने लगता। तो इस प्रकार अब इस बात को हम गहराई से समझें। अगर हमारे अंदर श्रद्धा है तो श्रद्धा से क्या होता है? श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान जागृत होता। और जब हमारे अंदर का ज्ञान जागृत होगा, रटा हुआ ज्ञान हमारे अंदर अहंकार को पुष्ट करता, और अंदर का ज्ञान जब प्रस्फुटित होता तो हमारा अहंकार भी गलता है, और इसके साथ क्या होता? हमें अपने विकार भी दिखाई देते, अपनी गलती भी दिखाई देती, हमारी दृष्टि अंतर्मुख हो जाती बहिर्मुखता से। यह बहुत अच्छी साधना है, अच्छी भक्ति है कि जब हमारी दृष्टि बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो। जब तक हमारी बहिर्मुखी दृष्टि होगी, हमें क्या लगेगा? संसार में आग लगी है, संसार के लोग बहुत खराब हैं। जहां भी लोग बैठते हैं, माताएं बैठेंगी तो अपने घर की चर्चा करेंगी, अमुक में ये गलती है, अमुक में ये गलती है, अमुक में ये गलती है। पुरुष वर्ग में बैठेंगे तो अपने परिवार की चर्चा करेंगे, सारे परिवार की गलती देखेंगे। और अगर वो लोग बैठेंगे तो जो चर्चा करते हैं उनके अंदर गलती देखेंगे। लेकिन एक दृष्टि होती है विवेक दृष्टि, जिसे अंतर्दृष्टि भी कहते हैं। जब हमारे अंदर अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है तो हम अपनी गलतियों पर कुठाराघात करना सीख जाते, अपनी गलतियों को निकालना सीख जाते। जिस दिन अपनी गलतियों को निकालना सीख जाते, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाते, उसी दिन हमारे अंदर सत्संग घटित हो जाता, उसी दिन हमारे अंदर भक्ति प्रस्फुटित हो जाती, उसी दिन हमारे अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाता। इसके लिए कहा है, करे गलती और न माने उसे हैवान कहते। करे गलती और न माने उसे शैतान कहते हैं। बच्चा होता है शैतान, बच्चा छोटा, वो गलती भी करता है और मानता भी नहीं। करे गलती और न माने उसे शैतान कहते हैं। हाँ, करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं। छोटा बच्चा गलती करता है लेकिन ये नहीं जानता कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं। करे गलती और न माने उसे हैवान कहते हैं। गलती करता है और मानता भी नहीं, उसे हैवान कहते हैं। करे गलती और मान ले उसे इंसान कहते हैं। गलती करता है और मान लेता है, वही सच्चा इंसान है। इस बात को गहराई से समझें। चाहे वो माता वर्ग में हो, चाहे पुरुष वर्ग में हो, चाहे साधु वर्ग में हो, किसी वर्ग में हो, करे गलती और मान ले उसे इंसान कहते हैं, और कभी गलती ना करे उसी को भगवान कहते हैं। ये विवेक की बात है, ये धर्म की बात है, ये भक्ति की बात है। करे गलती और मान ले उसे इंसान कहते हैं, और कभी गलती जो ना करे उसी को भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार आगे एक त्योहार आ रहा है, होली। होली वैसे तो ये विकृत त्योहार हो गया है,
इस पर सबसे ज़्यादा शराब, मांस, लड़ाई झगड़ा ये सब होते रहते। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो इसका क्रियान्वित रूप किया था, हम समझते थे जब हम बहुत छोटे थे तब किसी होली पर्व पर जाते थे तो वहाँ पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते थे, और गांव के लोग जब इकट्ठे होते थे तो ये देखा जाता था, उस समय जनसंख्या भी कम थी, और ये देखा जाता था कि गांव के कौन कौन लोग नहीं आए। गांव के लोग जब नहीं आए होते तो जानकारी करके या चौकीदार भेजा जाता था या कोई आदमी भेजा जाता था जो उन लोगों को बुला कर के लाता था वहाँ। और जब वो लोग आ जाते थे, इसके बाद सबसे पहले क्या पूछा जाता था कि भाई तुम लोग क्यों नहीं आए। तब बताया जाता था कि हमारी इनकी लड़ाई हो गई थी या अमुक की लड़ाई हो गई थी, इसलिए हम नहीं आए। तो होली के टाइम ही उनकी गलती को बता करके उन्हें स्वीकार कराया जाता था कि भाई तुमने गलती की है, तुम स्वीकार करो और हृदय से मानो कि हमारी गलती है। तो वो मानते थे कि भैया हमारी गलती है, और दोनों को गले से ही नहीं मिलाते थे, हृदय से मिला देते थे। और जब वो लोग हृदय से मिल जाते थे तभी आखत पड़ते थे, और तभी एक दूसरे के घर में भोजन, उसे क्या कहते हैं, जुहारी करते थे। तो हमारे पूर्वजों ने ये बड़ी अच्छी होली का पर्व मनाया था कि यहाँ होली का मतलब है जो होली से पहले हो लिया वो हो लिया, लेकिन आगे इसे न ढोएं। जैसे अभी 16 साल पुराना कैलेंडर की बात की थी, वैसे ही होली से पहले जो कुछ भी हो लिया है वो हो लिया, लेकिन आगे इसे न ढोएं। और इसी के साथ आपस में गले मिलें, और गले ही नहीं मिलें, हृदय से मिलें। और जब हृदय से मिलेंगे तो निश्चित है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। दुनिया में इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें। यह सबसे बड़ा अज्ञान है कि अपनी गलती को छिपाने की कोशिश करें। किसी अहंकार में, किसी पद प्रतिष्ठा की गरिमा में, धन दौलत की गरिमा में, अपनी दबंगई में अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान है। और तिना से तिना आदमी, छोटा से छोटा आदमी, अगर हमने उसे गलती कर दी है तो उसके सामने, हम एक बच्चे के सामने अगर स्वीकार कर लेते हैं कि बेटा हमसे गलती हो गई है, तो आप उस टाइम देखें जिससे मैंने गलती स्वीकार की है उसके अंदर खुशी के, आत्मा के खुशी के अश्रु छलक आते। और हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर वो संस्कार उसी टाइम खत्म हो जाता। और इसीलिए जैन धर्म में एक पर्युषण पर्व होता है। आप सब लोग नहीं जानते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत जुड़े होंगे वो जानते हैं। ये बरसात में पर्युषण पर्व ऐसा होता है कि सभी जैनी लोग इकट्ठे होते हैं, और उस पर्व से पहले किसी से कोई गलती हो गई है वो उससे हाथ जोड़ करके और निवेदन के साथ अपनी गलती स्वीकार करते हैं, उसके गले मिलते हैं, हृदय से मिलते। ये उनके यहाँ एक पर्व होता। ऐसे ही घर घर में एक पर्व होना चाहिए, हर समाज में एक पर्व होना चाहिए इस बात का कि पीछे जो गलतियां हो गई हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए। तो इन चीजों को हम केवल इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिससे गलती न हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ऐसे इंसान बहुत कम होंगे जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हो। ये उससे भी ऊंची बात है। गलती होना स्वाभाविक बात है, लेकिन गलती को स्वीकार करके और हमेशा हमेशा के लिए गलती को छोड़ देना, ये ज्ञान की बात है।
हम कभी कभी ज्ञानी की परिभाषा करते हैं। ज्ञानी उसे नहीं कहते जिसने वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक सब कुछ कंठस्थ कर लिया। ज्ञानी वो है जो निरंतर अपने अज्ञान को देखता, निरंतर अपनी गलतियों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता, वो ज्ञानी। इस प्रकार अगर वास्तव में जिस तरीके से किसी अंधेरे कमरे में जब एक दीपक रख दिया जाता तो अंधेरे कमरे में सब कुछ दिखाई देता, इसी तरीके से हमारे अंतःकरण में अगर ज्ञान का प्रकाश आ गया, अगर विवेक का प्रकाश आ गया, यदि आत्मा के जो आत्मज्ञान है उसका प्रकाश आ गया, तो हमारी गलती तो सहज स्वाभाविक दिखाई देने लगेगी। जितनी जल्दी जिसकी गलती दिखाई देना शुरू हो जाती, उतनी ही जल्दी उसके अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाता। तो होली का पर्व जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन इसे विकृति में रंग डालने से लेकर के, रंग कौन सा है? रंग है आत्मीयता का रंग, भक्ति का रंग, प्रेम का रंग। अब प्रेम का रंग, भक्ति का रंग, आत्मीयता का रंग ऐसे नहीं आता, ये निर्मल मन से आता। देखो रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। हर परमात्मा राम खुदा गॉड ये ढूंढने की चीज नहीं है, केवल और केवल अपने मन को निर्मल बनाने की चीज, अपने मन को निर्मल बनाने की चीज है। जिस क्षण हम अपने मन को निर्मल बना लेंगे, उसी क्षण हमारे डायरेक्ट जो हमारे अंदर बैठा आत्म परमात्मा है उससे लिंक हो जाएगा पवित्र मन का। केवल ये घटघट रमैया राम, ये आत्मा, ये परमात्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, केवल एक इसकी चाह है, अगर इसके मिलने का सूत्र है अगर, तो है निर्मल मन, पवित्र मन। और इसीलिए कई भाषाओं में ये बात की जाती है कि मन मंदिर में झाड़ू प्यारे रोज लगाया कर। क्या हम कपड़े रोज धोते हैं, रोज नहाते हैं, मकान साफ करते हैं, मकान में डेकोरेशन करते हैं, लाइट करते हैं और खूब बल्ब लगाते हैं, ये सब रंग रोशन करते हैं। शरीर का रंग रोशन, कपड़ों का रंग रोशन, मकान का रंग रोशन, ये तो सब जानते हैं। क्या मन को भी रंग रोशन करना जानते? और इसीलिए कहा कि रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। चारों तरफ जगमग जगमग है। कहीं जाए बड़े बड़े शहरों में रात में भी दिन मालूम पड़ता, इतनी रोशनी, इतनी चकमक, सब कुछ हो गया है। लेकिन आप जितना देखें, पहले लोगों के पास हमने देखा था जब ये अंडी के तेल का दीपक और सरसों के तेल का दीपक और नीम के तेल का दीपक जलते थे। हालांकि लाइट बहुत कम होती थी आज के मुकाबले, लेकिन अंधेरा अंदर नहीं था। क्या अंधेरा नहीं था? बड़े भाई के नाम जमीन होती थी, ये हमारे आंखों के सामने की बात है, और छोटे भाई आद करके लिखे होते थे, और कोई बड़ा भाई कभी छोटे भाइयों की बेईमानी नहीं करता था। छोटे भाई सब आद करके लिख दिए जाते थे, और कभी बड़ा भाई छोटे भाई की बेईमानी नहीं करता था, क्योंकि अंदर रोशनी थी, बाहर रोशनी कम थी और अंदर रोशनी ज्यादा थी। अब जितने ही बाहर की सफाई
और बाहर की रोशनी होती जा रही है, बाहर की ज़्यादा सजावट होती जा रही है, उतना ही अंदर गंदापन होता जा रहा है। ये स्वार्थ का गंदापन हमारे अंतःकरण को मलिन बना दिया, गंदा बना दिया। और ये आत्म परमात्मा तो बहुत ऊंची बात है, आत्म परमात्मा तो बहुत ऊंची बात है, दिल से मिलने नहीं देता। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, दिल का मरियम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। और कहे कबीर आसमाने फाटे क्यों कर सीवे दर्जी। दिल का मरियम कोई न मिलिया, यानी दिल की बात को सुनने वाला, दिल से सुनने वाला कोई नहीं मिलता। आप अपने दिल की बात किसी से कहो तो तभी सुनेगा जब तुमसे कोई स्वार्थ चलता होगा। अगर स्वार्थ नहीं चलता होगा तो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तो दिल का मरियम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। गर्जी कहते हैं स्वार्थी को। दुनिया में जो मिलते हैं वो लोग स्वार्थी मिलते हैं। और कहे कबीर आसमाने फाटे क्यों कर सीवे दर्जी। कबीर साहब ने कितना बड़ा व्यंग कहा, अगर आसमान फट जाए तो कोई दर्जी सिल सकता। इसी तरीके से आसमान क्या बताया, हमारे दिल का आसमान, हमारे दिल का जो वास्तविक रिक्त जगह है जहां प्रेम के लिए स्थान है, और वो प्रेम फट गया, अब कोई दुनिया में दर्जी सिल नहीं सकता। और आगे कहा, जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना है। एक ही महामंत्र, एक ही सूत्र हम समझ लें, जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना है। सारा सुख केवल इसी में है कि हमारा दिल हमारे दिल पर समर्पित हो। एक कहावत में कहा है, यूं तो कहीं न कहीं सबका दिल समर्पित होता है, लेकिन प्रेम करने का तौर मगर जुदा होता है। ऐसे तो संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका दिल कहीं न कहीं समर्पित नहीं होगा, लेकिन सच्चा प्रेम करने का जो तौर तरीका है वो जुदा है। वो क्या है, जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख नहीं। जब तक हमारा दिल हमारे ही दिल पर समर्पित नहीं होगा। इसका आशय ये है कि हमारा दिल हमारी आत्मा में समर्पित हो, और जो दिल की बात है, हृदय की बात है, वो हमारा मन सुनता हो, हमारे हृदय की आवाज को मन सुनता हो। उसके लिए मात्र एक बात कह करके बात बंद कर रहे। एक उलटवासी में कहा है, गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान, लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु मारिया बान। बहुत महत्वपूर्ण बात है। गूंगा तो बाबुल हुआ, गूंगे में बोलने की शक्ति आ गई, अंधे को दिखाई देने लगा, और लंगड़े में चलने की शक्ति आ गई जब सदगुरु ने शब्द रूपी बाण मारा तब। इसका आध्यात्मिक अर्थ है, गूंगा कौन था? हमारा हृदय गूंगा था। हमारी हृदय गूंगा था, केवल मन की आवाज सुनी जाती है पूरे जीवन। जो पूरा प्रवचन था इसी बात पर है, मन की लोलुपता और मन की बात सुनने में, और मन के ऊपर पूरा जीवन चलाने में जाता है। और दिल की आवाज गूंगी हो गई, आत्म आवाज गूंगी हो गई। लेकिन सदगुरु ने जिस दिन शब्द रूपी बाण मारा, अब क्या हुआ? अब दिल की आवाज सुनी जाने लगी, आत्म आवाज को सुनना लगा। जो गूंगी आवाज थी और वो उसमें बोलने की शक्ति आ गई, अब तो दिल की ही आवाज सुनी जाती। आवाज सुनो अपने दिल की, क्यों औरों के मसले सुनते। रात दिन हम टीवी मोबाइल से लेकर के, संसार से लेकर के लोगों का टाइम पास नहीं होता। अभी एक सज्जन आए थे एक दिन, किसी नौकरी से रिटायर होकर के, तो छुट्टी का दिन था, यहाँ आए बैठे
और ये कहा कि कुछ लोगों ने हमसे कहा कि कबीर आश्रम में जाया करो, तो हमारा टाइम कास्ट नहीं कट रहा था, कोई काम था नहीं, नौकरी से रिटायर हो गए, हमने सोचा चलो कबीर आश्रम पर चलें, वहाँ टाइम पास हो जाया करेगा। पहले थोड़ी थोड़ी बातें सुनते रहे, कई बातें होने के बाद कुछ देर बाद हम बोले, हमने कहा कि भाई आप थोड़ा पढ़े लिखे भी हो गए, कि हाँ साहब हम पढ़े हैं, एमए पास हैं, नौकरी से रिटायर हैं। और हमने कहा कि आप पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ जैसी बातें करते हो। कि अनपढ़ जैसी कैसे? कि आप कहते हो कि यहाँ हम टाइम पास कर लिया करेंगे। ये टाइम पास की जगह नहीं है। टाइम पास की तो लोग जगह जहाँ ताश खेलते हैं, टीवी देखते हैं, जुआ खेलते हैं, वो टाइम पास की जगह होती। यहाँ तो टाइम का सदुपयोग होता, ये टाइम पास की जगह नहीं है। यहाँ एक एक मिनट का हिसाब रहता, यहाँ एक एक श्वास का हिसाब सिखाया जाता। ये टाइम पास की जगह नहीं है, यहाँ तो टाइम के सदुपयोग की जगह है। हमने कहा आप पढ़े लिखे हैं, आपका टाइम पास नहीं होता, यहाँ से पुस्तकें ले जाइए। दूसरी बात, मोहल्ला से गरीब बच्चों को आप पढ़ाइए, निःशुल्क पढ़ाइए, जितना आप टाइम मिले, और उन बच्चों से एक पैसा मत लीजिए, खूब मेहनत कीजिए। बाद में जो टाइम बचे उसमें अपनी पुस्तक पढ़िए। पुस्तक एक दर्पण होता है, हमें आंतरिक चेहरा दिखाई देता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कितने गलत हैं, कितने अच्छे हैं, कितने हमारे अंदर कुविचार हैं, कितने सुविचार हैं। जब इन बातों को हमने कहा उनसे तो एकदम उनके अंदर झकझोर जैसी लगी कि आज हमें पहली बार ये जागृति मिली। तो इस तरीके से लोग क्या समझते हैं कि अपने हृदय की आवाज ही नहीं सुनना चाहते, अपने आत्मा की आवाज ही नहीं सुनना चाहते। उन्हें बेचैनी महसूस होती है कि कहीं मन का टाइम पास करने के लिए मन के लोग मिल जाएं। लेकिन हम कहते हैं जितने मन के लोग ढूंढते रहे उतना ही उलझन बढ़ती रही, उतने ही विकार बढ़ते रहे, उतने ही कुसंस्कार बढ़ते रहे। हम दिल का व्यवहार करने वाले लोगों को ढूंढें, आत्मीयता का व्यवहार करने वाले लोगों को ढूंढें, जब भी ढूंढें तब। तो इस तरीके से गूंगा तो बाबुल हुआ, अंधा हुआ सुजान। हमारा हृदय गूंगा था, उसमें बोलने की शक्ति आ गई। कब? सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा और उनके चोट लगी, तो मन की आवाज जो रात दिन कुलबुलाती थी, मन लोलपी था, वो मन अब शांत होने लगा और हृदय की आवाज, आत्मा की आवाज सुनी जाने लगी। अंधा हुआ सुजान। अंधा कौन था? हमारी सुरती अंधी थी। हमारे अंदर ही हमारी मन की सुरती है और अंदर ही आत्म परमात्मा बैठा है। उस सुरती को दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? इन आंखों से हर नहीं देखे, नैन तीसरा खोल, प्यारे सदगुरु सदगुरु बोल। ये बाहर की आंखों से संसार देख सकते, अंदर की आंख प्रस्फुटित नहीं हुई, विवेक नेत्र प्रस्फुटित नहीं हुआ, सेल्फ नॉलेज प्रस्फुटित नहीं हुआ, इसलिए हमारी सुरती अंधी है। और सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा तो सेल्फ नॉलेज प्रस्फुटित हो गया, तीसरा नेत्र प्रस्फुटित हो गया, अंदर ही आत्म परमात्मा का दीदार होने लगा, साक्षात्कार होने लगा। तो अंधा हुआ सुजान जिसे दिखाई नहीं देता था, अब तो उससे आत्म परमात्मा का साक्षात्कार होने लगा। तीसरा था लंगड़ा तो चलने लगा जब सदगुरु मारिया बाण। लंगड़ा क्या था? हम भौतिक मंजिलें तो दौड़ दौड़ करके प्राप्त कर रहे, मन इंद्रियों की तो मंजिलें खूब दौड़ दौड़ करके प्राप्त कर रहे, लेकिन क्या आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से भी चल रहे हैं? आध्यात्मिक मंजिल की तरफ, आत्म परमात्मा की मंजिल की तरफ से हम बिल्कुल लंगड़े बैठे हैं, चल ही नहीं रहे। लेकिन सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा, अब भौतिक मंजिल रुक गई। क्या कहा? दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़। मन की दौड़ में ही पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्युकाल तक तो दौड़ते रहे,
क्या मन की दौड़ को थका करके और आध्यात्मिक मंजिल की तरफ बढ़े? दौड़ थकी, मन थिर भया। जब दौड़ थक जाए और मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, मन शून्य हो जाए, मन थिर भया, बस तो ठौर की ठौर। कहीं ढूंढना नहीं था, कहीं खोजना नहीं था, हमारे ही अंदर विराजमान था सत्य आत्म परमात्मा। तो जब तक हम भौतिक मंजिलें दौड़ते रहे, लेकिन आध्यात्मिक मंजिल की तरफ से लंगड़े बैठे थे, सदगुरु ने जब शब्द रूपी बाण मारा, अब आध्यात्मिक मंजिल की तरफ हम चलने लगे और आत्म परमात्मा की मंजिल की तरफ हमारी यात्रा शुरू हो गई। तो इसलिए हमने एक छोटे से महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया था। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। हम ये न समझें, ये कहा है चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, सीधा सादा सरल जीवन ता आत्म पद दर्शाए। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना भाई। हम लाख चतुराई करें, लेकिन वो चतुराई दूसरे की हानि कर सके कि न कर सके, लेकिन हमारी तो निश्चित हानि करेगी। ये अकाट्य नियम है। तो इसलिए चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए। अपने अंदर जो ज्ञान का अहंकार करता है, तो उसे तो निश्चित गोता खाना है, 1 से 1% गोता खाना है। और सीधा सादा सहज जीवन ता आत्म पद दर्शाए। जो सरल और सहज जीवन है, उसी को आत्म पद का साक्षात्कार होता है। और ये मंत्र उसी मंत्र से जुड़ा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब भोगिया दे धरे को दंड। तो इस तरीके से इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की।